बेबी मैं आ गया। ये लीजिए मैडम, जैसा आपने कहा था मैंने साहब का काम तमाम कर दिया। अब मेरी मेहनत की मजदूरी दे दीजिए। अरे हाँ हाँ भाई, मुझे अच्छे से पता है कि मुझे तुम्हें पैसे देने हैं और मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे दे भी दूंगी। अरे मैं कहाँ जा रही हूँ, लेकिन उससे पहले ना तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। ये लाश है ना, इस लाश को भी ना तुम्हें ठिकाने लगाना होगा। अरे मैडम आप टेंशन क्यों लेती हैं? साहब के लाश को तो हम ठिकाने ले देंगे। वैसे भी अगर आप फंसेंगी तो मैं भी फंस जाऊंगा ना। एक काम कर, ये पकड़ दे रहे पैसे, और हाँ अब जल्दी से ना इस लाश को ठिकाने लगा दे, समझा? मेम साहब देखिए, हम साहब के लाश को तो ठिकाने लगा देंगे, लेकिन हमको ये समझ में नहीं आया कि आपने साहब को मरवाया क्यों। अगर तू जानना चाहता है कि मैंने तेरे साहब को क्यों मरवाया तो मैं तुझे बता ही देती हूँ। वो क्या है ना, कुछ टाइम से ना मेरा किसी के साथ अफेयर चल रहा है, और अगर ये बात तेरे साहब को पता चल जाती ना तो मुझे इस प्रॉपर्टी के हिस्से में ना कुछ भी नहीं मिलता, और मुझे ये प्रॉपर्टी में अपना पैसा चाहिए। तो बस मैंने कोई इजी तरीका सोचा, मैंने तेरे हाथों से तेरे साहब को मरवा दिया। अब उसके जाने के बाद सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाएगी, और फिर इस प्रॉपर्टी का सारा हिस्सा ना मुझे मिल जाएगा। तो बस इट्स एज सिंपल एज दैट। साहब सुना ना आपने मेम साहब क्या बोल रही हैं? हाँ रामू, सब सुन लिया मैंने। क्या इसका मतलब शिवम तुम जिंदा थे और तू नौकर, तुम दोनों का मिलके ही प्लान था ना? मतलब इसने तुम्हें कभी मारा ही नहीं था और तुम मरने की एक्टिंग कर रहे थे मेरे सामने। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तेरे को तो मैं बताती हूँ रामू। ये सब मुझे पहले से ही पता था काव्या। रामू ने ना मुझे तुम्हारी सच्चाई के बारे में पहले बता दिया था कि तुम मेरे को मरवाना चाहती हो, लेकिन मैंने रामू की बात पे भरोसा नहीं किया। रामू ने ना फिर अपने बच्चों की कसम खाई कि वो सच बोल रहा है। फिर मैंने सोचा कि एक बार इसकी बात पे भरोसा करना चाहिए। पहले तो मुझे भरोसा हुआ नहीं, क्योंकि जिस बीवी के साथ मैं 2 साल से रह रहा हूँ और वो मेरे से इतना प्यार करती है, वो भला मुझे मारने की कोशिश क्यों करवाएगी। फिर मैंने इसकी बात सुनी और ये हम दोनों का ही प्लान था। मैं मरा नहीं था, बस मरने की एक्टिंग कर रहा था। मैं ये जानना चाहता था कि आखिर ऐसी कौन सी वजह है जिस वजह को लेकर मेरी बीवी मेरे घर के नौकर से ही मुझे मरवाना चाहती है। अब देखो, मुझे उस वजह का भी पता चल गया। मेरी बीवी का तो बाहर किसी और के साथ चक्कर चल रहा है, और मैं दिन रात बॉर्डर पर रह के मेहनत करता हूँ, और मेरी बीवी मेरे पीठ पीछे अपने आशिक के साथ चक्कर चला रही है। एक बात बताओ, आखिर मैंने ऐसी कौन सी कमी छोड़ दी जो तुम्हें बाहर चक्कर चलाना पड़ा? अरे मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, किसके लिए? तुम्हारे लिए। वहाँ बिना खाए पिए बॉर्डर पे जंग लड़ता हूँ, किसके लिए? तुम्हारे लिए, ताकि तुम यहाँ पे खुश रहो। और तुम्हें टाइम टू टाइम मैंने सैलरी भी भेजी, उसके बावजूद भी तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। मुझे तुमसे ना ये उम्मीद नहीं थी काव्या। मैं सोचता था कि मेरी बीवी मेरे से बहुत प्यार करती है, लेकिन नहीं, असल में तो वो मेरी प्रॉपर्टी से प्यार करती थी। अब मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह सकता काव्या, बहुत हुआ। देखो शिवम, मैं तुम्हें बताती हूँ ना, तुम पूरा टाइम बॉर्डर रहते थे और मुझे किसी सहारे की ज़रूरत थी। मैं एकदम अकेली पड़ गई थी, इसलिए बस मैं भाग गई थी। मुझे माफ़ कर दो, आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। मुझे मेरी गलती का पछतावा है। मैं तुमसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रही हूँ। प्लीज़ शिवम, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। बस करो, तुम्हारे माफ़ी मांगने का ना अब कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि एक लड़की जो मुझे पहले ही धोखा दे चुकी है, वो मेरे को दोबारा धोखा नहीं देगी, इस बात की गारंटी थोड़ी नहीं है। अब मैं तुम्हारे ऊपर दोबारा भरोसा तो कर नहीं सकता। अब मैं तुम्हें दूंगा डाइवोर्स, और मैं करूंगा पुलिस को फ़ोन और लगवाऊंगा तुम्हारे ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस। मेरी बीवी मेरे नौकर के हाथों मेरी हत्या करवाना चाहती थी। अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, जेल की सलाखों के पीछे छोड़ूंगा। नहीं नहीं नहीं, प्लीज़ पुलिस को कॉल मत करो, मुझे माफ़ कर दो। नहीं होगा आगे से, प्लीज़। अरे चुप करो रामू, 100 नंबर पे फ़ोन लगा। अभी लगा।